अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। अपनी औलाद को वेल क्वालिफाइड करना क्यों जरूरी है, ये अगर आपको देखना है तो एजी कंस्ट्रक्शंस के सर्वे सर्वा सैयद इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनसे सीखें। परभनी शहर में 12 मई 2024 को इतवार के दिन अली गुलशन एजी कंस्ट्रक्शन की ओपनिंग सैयद अब्दुल रहमान इनके चाचा सैयद नूर इनके मुबारक हाथों से की गई है। इस वक्त इस ओपनिंग के समय इनके साथ में सैयद अब्दुल रहमान, उनके वालिदा मोहतरमा गुलशन भी ये मौजूद थी। इन्हीं के साथ में इनके तमाम दोस्त अहबाब भी इस वक्त मौजूद थे जिस वक्त एजी कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन किया गया था। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित यहाँ पर एजी कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन 12 मई 2024 को दोपहर 2 बजे के वक्त इनकी वालिदा मोहतरमा गुलशन भी इनके मौजूदगी में इनके चाचा इनके हाथों से उद्घाटन किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में दोस्त अहबाब और चाहने वाले लोग, उन्हीं के साथ में कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त मौजूद थे। इस वक्त सैयद अब्दुल रहमान इनके बड़े भाई जो हर कदम पर इनका साया बनकर इनके साथ में रहते हैं। यही नहीं, इनके अलावा ये इनके बड़े भाई के मामले में ये बात कही जाती है कि सुख में दुख में और तमाम ही कामों में सैयद इब्राहिम, सैयद कासिम, सैयद असगर, सैयद अकबर, ये तमाम ही लोग इनके बड़े भाई के साथ में कंधे को कंधा लगाकर सैयद अब्दुल रहमान इनके साथ में नज़र आते हैं और इनका साथ देते हुए नज़र आते हैं। यही नहीं, इसके अलावा सैयद अब्दुल रहमान इनके साथ में जिस तरह से कॉलेज में इनके साथ इनके कॉलेज कलीग, इनके दोस्त, इनके क्लासमेट्स इंजीनियर शेख समीर, इंजीनियर शेख अरीब, इंजीनियर शेख सोहेल, इंजीनियर सैयद अलीम, सैयद इसाक सर, रहमान शाह गुत्तेदार, सैयद आसिफ, शेख नयूम, सैयद अब्बास, सैयद उस्मान, सैयद अजीम और इन्हीं के साथ में दरगाह रोड की आन बान शान समझे जाने वाले मुशो खान मित्र मंडल के सर्वे सर्वा मुशो खान, अकरम बाबा, अब्दुल अजीज़ उर्फ बादल भैया मित्र मंडल के बादल भैया, ये इस वक्त गुलदस्ते और उन्हीं के साथ में फूलों के हार पहनाकर इन तमाम लोगों ने सैयद अब्दुल रहमान, इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान, इनका सत्कार भी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इनके दोस्त अहबाब और कॉन्ट्रैक्टर जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे अपना काम बना कर लेते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर का काम, और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से काम होने चाहिए आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन के काम भी बिल्डिंग्स में बना कर दिए जाते हैं। यही तमाम काम इंजीनियर अब्दुल रहमान इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल हैदराबाद स्टेट में डालकर यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया है और एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद में परभनी शहर में जो वेस्ट जगह पड़ी हुई है, पैसे वाला इंसान तो हमेशा घर बनाता ही है, लेकिन गरीब का घर किस तरह से बनाए, ये भी इंजीनियर अब्दुल रहमान इन्होंने अपने ऑफिस के उद्घाटन के समय बताया है। परभनी आज तक से विशेष तौर पर उन्होंने ये बताया है कि गरीब का घर कोई नहीं बनाता है और गरीब का घर किस तरह से बनाते हैं और अच्छे ढंग से अच्छी तरह से गरीब के घर को सजाया किस तरह से जाता है, ये इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान ये काम करने वाले हैं। ऐसा भी इन्होंने ये बात कही है। 2D प्लानिंग, 3D एलिवेशन, RCC डिज़ाइन, बिल्डिंग परमिशन के साथ में टेंडरिंग, रोड सर्वेयर, रोड कंस्ट्रक्शन, साइट सुपरविजन, उसी के साथ में इंटीरियर डिज़ाइन, वास्तुशास्त्र के हिसाब से काम भी इनके पास में करके दिया जाएगा। ऐसा भी इस वक्त इंजीनियर अब सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभनी आज तक से बात करते हुए कहा है। जिस तरह से अपनी औलाद को लोग वेल क्वालिफाइड बनाते हैं और वेल क्वालिफाइड बनाने के बाद में उन बच्चों में क्या खूबी डालना है, इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनके वालिदैन से सीखना चाहिए। इनके वालिद साहब का तो 1 साल पहले इंतकाल हो गया है, सैयद अली जिनका नाम था, और उनकी अहलिया गुलशन भी इनके एजी कंस्ट्रक्शन जो नाम रखा गया है सैयद अब्दुल रहमान, इन्होंने अपने वालिद साहब और अपनी वालिदा के नाम से ही अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम रखा है, एजी कंस्ट्रक्शन, अली गुलशन कंस्ट्रक्शन। और एजी कंस्ट्रक्शन जिस तरह से इन्होंने रखा है, अब इनके तमाम भाई इनका साथ देते हुए भी नजर आते हैं और जिस तरह से ये लोग अपना साथ बखूबी निभाने की बात करते हैं, इसी तरह से ऐसे नौजवानों का हौसला अफजाई करना हम परभनी वासियों का भी काम है। और अगर आपको अपना घर बनाना है, अपने घर का वैल्यूएशन बनाना है और अपने घर को अगर सजाना है, तो ऐसे इंजीनियरों के पास जाकर, जो इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान जैसे जो आज के लेटेस्ट वर्जन वाले डिज़ाइनर है, लेटेस्ट वर्जन वाले इंजीनियर है, इन ऐसे इंजीनियरों के पास में जाकर अपने घर का
वैल्यूएशन बना कर लेना चाहिए, अपने घर का डिज़ाइन बना कर लेना चाहिए, कम जगह में किस तरह से खूबसूरत घर बनाना है और कहाँ कौन सी चीज़ सेट करना है ये बनाने के लिए। और यही नहीं, इसके अलावा अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन किस तरह से किया जाए ये भी अगर आपको बनाना है तो ऐसी सूरत में इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान जैसे इंजीनियरों के पास जाकर उनसे गाइडलाइन लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इस तरह से गाइडलाइन नहीं लेंगे तब तक आप अपना ख्वाब नहीं सजा सकेंगे, अपना खूबसूरत घर नहीं बना सकेंगे। परभणी शहर में बहुत सी जगह स्पेस पड़ा हुआ है और इस स्पेस का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है यही बात इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने बताई है। इनके तमाम ही दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके चाहने वाले, जो कॉन्ट्रैक्टर इनके कंसल्ट में हैं, वो तमाम लोगों ने आकर सैयद अब्दुल रहमान इन्हें फूल की माला पहनाकर, इन्हें गुलदस्ते देकर इन्हें मुबारकबाद दी है और इन्हें पेड़े भी खिलाकर इन्हें दिली मुबारकबाद इन तमाम लोगों ने देते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आए इन तमाम ही लोगों ने सैयद अब्दुल रहमान इनका साथ देने की वादा भी किया है। और जिस तरह से ये वैल्यूएशन का काम करते हैं, ये डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आपको भी अगर अपने ख्वाब का घर सजाना है तो ऐसी सूरत में इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनका ऑफिस दरगाह रोड पर है। एजी कंस्ट्रक्शन के नाम से इनका ऑफिस है और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके इनके पास से अपने घर का, अपने नक्शे का, अपने प्लॉट के हिसाब से जितना आपका प्लॉट है उस प्लॉट में किस तरह से आपका खूबसूरत घर बनाया जाए ये इंजीनियर से बात करके आप भी अपना घर बना सकते हैं और अपने घर का डिज़ाइन भी बनाकर ले सकते हैं। यही आह्वान इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक से इनके ऑफिस के उद्घाटन के समय, इनके ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर बताया है। और जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत मुशफ़ खान ये और इन्हीं के साथ में अकरम बाबा, इन्होंने भी आकर इन्हें मुबारकबाद दी है। अब यह नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से इन्हें चाहने वाले इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान, इन्हें चाहने वाले तमाम ही लोग इनसे आकर मुलाकात कर रहे हैं और इन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और जो बात इन्होंने इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने बताई है, ये क्लियरली बताया है कि वेल क्वालिफाइड होने के बाद में किस तरह से काम किया जाता है। और इनके वालिद साहब का जो ख्वाब था, इनके वालिद साहब भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे और कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद में ये अक्सर लोगों से ये कहा करते थे कि मैं इंजीनियर का बाप हूँ। और हकीकत बात ये भी है कि इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान, इनके वालिद साहब ये कहते थे कि इंजीनियर का मैं बाप हूँ। और आज ये बात साबित भी हो चुकी है कि सैयद अब्दुल रहमान जो इंजीनियर बन चुके हैं, इनके वालिद साहब अक्सर ये जो बात कहते थे इनकी बात पूरी भी इन्होंने कर ली है। और अब परभणी वासियों का काम है कि सैयद अब्दुल रहमान जो इंजीनियर बन चुके हैं और इन्होंने लेटेस्ट वर्जन के डिज़ाइन बनाने की बात भी कही है इनके ऑफिस में जाकर। अगर आप अपना घर सजाना चाहते हैं, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी दुकान को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार को सजाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने जिस तरह से बात कही है कि हम कौन कौन से डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरह के डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरह से हम लेटेस्ट वर्जन के डिज़ाइन बनाएंगे और आपके घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। इंटीरियर डेकोरेटर भी ये है और इंटीरियर डेकोरेशन में जिस तरह से इन्होंने बात कही है, इसके अलावा वैल्यूएशन भी ये करते हैं। एक कम जगह में, कम स्पेस में एक अच्छा खूबसूरत घर, एक अच्छी मार्केट में एक अच्छा कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनाएं, ये भी इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक से बात करते हुए कहा है। इनके वालिदा मोहतरमा गुलशन भी ये भी इस वक्त मौजूद थी, इनके बड़े भाई भी इस वक्त मौजूद थे, इनके चाची भी इस वक्त मौजूद थे और इनके तमाम रिश्तेदारों ने इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्हें दुआएं देते हुए इनकी वालिदा गुलशन भी ये नज़र आ रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने ऑफिस की ओपनिंग की और ऑफिस की ओपनिंग के बाद में इनकी वालिदा मोहतरमा की मौजूदगी में जिस तरह से ये इस ऑफिस की ओपनिंग की गई है, इस ऑफिस के ओपनिंग के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक से बात करते हुए किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और परभणी शहर वासियों से आह्वान भी इन्होंने किस तरह का किया है खुद इन्हीं की ज़बानी कि आखिर ऐसे इंजीनियर्स जो आजकल वेल क्वालिफाइड हो रहे हैं और वेल क्वालिफाइड होने के बाद में इन्होंने अपने शहर के बारे में भी जो सोचा है कि शहर को भी किस तरह से विकसित किया जाए। परभणी शहर का दरगाह रोड के एरिया में इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान ये रहते हैं और दरगाह रोड का एरिया में जो पारवा गेट आता है, पारवा गेट को किस तरह से यहाँ का भी एक ब्रिज बनाया जाए, ओवर ब्रिज
तरह से बनाया जाए और अंडरग्राउंड ब्रिज किस तरह से बनाया जाए, ये भी इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनके प्लानिंग में है। यही नहीं, इसके अलावा रास्तों का काम भी दरगाह रोड के किस तरह से करना चाहिए। रास्तों के काम के अलावा यहाँ पर रास्तों पर कमान किस तरह से बनानी चाहिए और अलग अलग तरह के लेटेस्ट वर्जन के ब्रिज, ओवर ब्रिज और अंडरग्राउंड ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं, ये भी इन्होंने परभणी आज तक से बात करते हुए कहा है कि आखिर परभणी शहर को विकसित करने के लिए, परभणी शहर को डेवलप करने के लिए हमने किस तरह का काम करना चाहिए। यही बात इस वक्त 12 मई 2024 को इंजीनियर एजी कंस्ट्रक्शन, अली गुलशन कंस्ट्रक्शन के एक ऑफिस का, मेन ऑफिस की जिस दिन उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन के मौके पर ही इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने अपने वालिदा मोहतरमा की दुआएं लेते हुए परभणी आज तक से जो बात कही है, परभणी आज तक से जो मालूमात इन्होंने आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हम कम पैसों में किस तरह से यहाँ डिज़ाइन बना कर देंगे। कम जगह में अगर आपको घर बनाना है तो कम जगह में घर बनाने के लिए आपने क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो उस स्पेस का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ये भी बात इस वक्त इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने कही है। और इनकी जो फराग दिली है, इन्होंने जो मालूमात दी है, इन्होंने परभणी शहर को जो विकसित करना है, परभणी शहर के जो रास्ते बनाना है, परभणी शहर में किसी तरह से अब यहाँ पर दरगाह रोड से अक्सर आने जाने के लिए, दरगाह रोड से जिंतूर रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर भी ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है, अंडरग्राउंड ब्रिज होना ज़रूरी है और यहाँ पर ओवर ब्रिज भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अक्सर परभणी शहर के दरगाह रोड के कमान के पास ही यहाँ कुछ समय के लिए जाम हो जाता है। ये जाम ना हो, इसकी भी प्लानिंग इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक से बात करते हुए कहा है कि आखिर हम परभणी शहर में जहाँ ब्रेक होता है, जहाँ पर जाम हो जाता है, कुछ समय के लिए जाम हो जाता है, ये जाम ना हो और हमेशा लोग आवाजाही के लिए फ्री रहें और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर कम समय में आवाजाही कर सके। यही प्लानिंग इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इनकी है और उसी तरह से इन्होंने उसी प्लानिंग के हिसाब से बात भी कही है कि आखिर हम लेटेस्ट वर्जन के डिज़ाइन, लेटेस्ट वर्जन के लेटेस्ट वर्जन के ब्रिज किस तरह से बनाएं और इनका इस्तेमाल किस तरह से करें और रास्तों को भी ब्रॉड करना क्यों ज़रूरी है, रास्तों का भी यहाँ पर बनाया जाना क्यों ज़रूरी है, ये भी इस वक्त इन्होंने इंजीनियर सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक को मालूमात देते हुए कहा है। इस वक्त आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने परभणी आज तक से बात करते हुए कहा है और आह्वान भी परभणी की जनता से इन्होंने किस तरह का आह्वान भी इन्होंने किया है, आइए जानते हैं। पहले तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे लेके आया और मेरा बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे, मतलब कि बहुत मेरे एजुकेशन के सिस्टम को लेके बहुत स्ट्रगल है। मैंने 4 साल शिवाजी कॉलेज के अंदर पढ़ाई की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की मेरे पास डिग्री है, तो मेरे को मतलब कि मैंने वो पूरी डिग्री हासिल की, कंप्लीट की और उसके बाद मैंने हैदराबाद के अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया। डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का इतना फजल करम हुआ मेरे ऊपर कि मतलब कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मतलब मेरे को जहां तक मेरा गोल था पहुंचने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे को मेरे अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया। और मैं मतलब कि बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो उन्होंने मेरे को यहाँ पर लाने के लिए साथ दिया, मेरे संगत खड़े रहे। खुसूसी मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाइयों का, मेरे भाइयों ने मेरे को सपोर्ट किया, बल्कि अच्छा खासा सपोर्ट किया और मैं आज उनके सपोर्ट से यहाँ तक हूँ। और मेरे को क्या करना है अभी, मतलब कि डेवलप करना है परभणी सिटी के अंदर जो है ना, मतलब कि स्पेस बहुत है और सही जगहों का यूटिलाइज नहीं किया गया है परभणी सिटी के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम जगहों के अंदर अच्छे से अच्छा घर और तैयार कर सकूं। और उसके अलावा कि परभणी के अंदर की मतलब कि जैसा डेवलप नहीं दिखता है अपना परभणी, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी ओर से कि मैं परभणी को डेवलप कर सकूं। और जो भी मेरे पास जो भी रिक्वायरमेंट लेके आएगा इंशाल्लाह मैं पूरी फुलफिल करूंगा उसकी रिक्वायरमेंट। और उसके अलावा मतलब मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, अल्लाह ने मेरे को यहाँ तक लेके आया। मैं हर एक कदम पे अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता किया, उसके फजलो करम का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, मेरे अल्लाह का फजलो करम का। और सभी दोस्तों का साथ है, मेरे संगात भाइयों की दुआएं है, माँ बाप की दुआ है,
और मेरे पापा जान सैयद अली सैयद हुसैन जो थे, मतलब 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो उनका ये सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर बने। उनका ये कहना था, उन्होंने ये बोलते थे, उनको अगर समझो उन्होंने कुछ काम करते थे, उनको बोलते थे कि ये ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बोलते थे नहीं मेरे को मत सिखाओ, मैं इंजीनियर का बाप हूँ, ऐसा उनका कहना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा जान की वो वो उनका कहना और मेरा मतलब कि उनका सपना था कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं यहाँ तक सबकी दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, और मेरे पापा जान का ड्रीम था कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे पापा जान का ड्रीम पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। 50 साल से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी किस्म के साड़ियाँ जैसे कि डायमंड वर्क, कलकत्ता वर्क, हैदराबादी हैंडलूम वर्क, जरी वर्क, शिफॉन सिल्क, बेंगलोर सिल्क, तान सिल्क साड़ी, उसी के साथ में शालू साड़ी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा शादियों का बस्ता, दुल्हन के लांचे, शेरवानी, टेलकट लांचा, पॉपलान लांचा, वेलवेट लांचा, उसी के साथ में गारमेंट, गरारे, साथ ही शादियों के 4 पीस, शादियों में लगने वाले बिस्तर के 4 पीस, 10 पीस, आफरीन रॉयल गोल्ड, उसी के साथ में शर्टिंग शूटिंग में डायमंड, ब्लैकबेरी, पीटर इंग्लैंड, सियाराम जैसी नामांकित कंपनियों के कपड़े मिलने का एकमात्र ठिकान फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। 50 साल से आपकी सेवा में, लगातार 50 साल से आपकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। कलीम शू सेंटर, कच्ची बाजार, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभणी। आप हमारे पास में दुल्हन के लिए जूती, सैंडल, उसी के साथ में यहाँ पर दुल्हन को लगने वाली चप्पल, उसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में
3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बच्चों तक और उसी के साथ में ज़ईफ लोगों के चप्पल, शूज, सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। पिछले 50 साल से लगातार आपकी सेवा में। हमारी तीसरी ब्रांच कलीम शूज सेंटर की तीसरी ब्रांच है यहाँ पर अवेलेबल। आप तमाम लोगों के लिए दुल्हन को लगने वाले सैंडल, दुल्हन के लगने वाले जूतियां, दुल्हन को लगने वाले आकर्षक डिजाइन और मनमोहक डिजाइन में, आकर्षक डिजाइन और मनमोहक लुक में आप तमाम लोगों के लिए शूज, सैंडल और उसी के साथ में जूतियां मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। इसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में आप तमाम लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक आप तमाम लोगों के लिए नए डिजाइन और नए वैरायटी में, नए लुक में आपको आपके मन को लुभाए ऐसे शूज, सैंडल और चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान छोटे बच्चों से, 3 महीने के बच्चों से लेकर यहाँ पर ज़ईफ लोगों के पैरों के भी चप्पल, शूज, जूती मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। एक बार जरूर आए। कलीम शूज सेंटर आपकी सेवा में पिछले 50 साल से लगातार